नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप कैसे टैक्स फाइल कर सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही उसको कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर जिसमें आपको इनकम टैक्स फाइल करने का तरीका बताया गया है, तो मैं आज वो तरीका नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स फाइल करते वक्त जब आप पेमेंट करते हैं तो उसको पेमेंट को कैसे करते हैं और उसके बाद में उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कैसे लोड करते हैं और उसके बाद उसको ई वेरीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो आप ये पाएंगे कि जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, वहां पर आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप ये स्क्रीन देख पाएंगे जहां पर आपको लॉगिन करने की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद उसको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। और जब आप यहाँ पर जाएंगे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स ऐसा करके मिलेगा, उसको आप चेक करेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड जो होगा उसको आप वहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास दिखेगी जहां पर आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए स्क्रीन शो होगी, जहां पे अगर आप देख पाएंगे कि आपको अगर नया फाइल इनकम टैक्स फाइल करना है या अगर आपके पास पुराना ड्राफ्ट है तो उसको कैसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइल नाउ का बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपका असेसमेंट ईयर लिखा होगा। जैसे कि मैं आपको ये वीडियो जब बता रहा हूँ उस टाइम में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 2021-2022। उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ये पाएंगे कि यहाँ पर आपको दो तरह के फाइलिंग मोड दिखेंगे, एक ऑनलाइन मोड और एक ऑफलाइन मोड। तो आज मैं आपको ऑनलाइन मोड के बारे में बताऊंगा जो कि रिकमेंडेड भी है इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए। उसको आप क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप और आगे बढ़ेंगे तब आपको इस तरह की कोई स्क्रीन मिलेगी जहां से आप नई इनकम टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास में पुराना ड्राफ्ट है तो उसको यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास में पुराना था तो मैं इसको आपको पहले से दिखाना पसंद करूंगा। और जब आप इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन भर सकेंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर आपको जो होगी वो डालना पड़ेगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम डालना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आप सेव करेंगे। फिर टोटल डिडक्शंस, टोटल टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप भरते जाएंगे वैसे वैसे उसके बाद में कंफर्म करने के बाद में आपको एक कंफर्मेशन मैसेज ग्रीन बॉक्स में ऐसे करके दिखता रहेगा। और जैसे सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर देंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पेमेंट दिखेगा, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी और आपको यहाँ पर पे नाउ का बटन दिखेगा। इस जगह पर आप पाएंगे कि आपको अमाउंट पेएबल का ऑप्शन होगा, जहां पर आपको दिखेगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। वो उतना ही अमाउंट आपको पे करने के लिए पे नाउ बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो उस तरह से कुछ कंटिन्यू बटन का एक मैसेज आएगा, जहां पर आप ये बता पाएंगे कि आपको ये दूसरी पेज पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, जो कि एक वेबसाइट का अलग से पेज आएगा जहां पर onlineservices.in ऐसे करके एक पेज होगा, जहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस के हिसाब से। अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आपको चालान नंबर 280 सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि नॉन टीडीएस या टीसीएस में आता है। इस पर जाकर के इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको वेबसाइट्स मिलेंगी और एक ऑप्शन इसमें एक आएगा जिस बैंक के थ्रू आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास में बहुत सारे बैंक्स के उसमें ऑप्शंस होंगे, जिसके ऑप्शंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उस बैंक की वेबसाइट पर आप जाकर के नेट बैंक के माध्यम से उस पर पेमेंट कर सकेंगे।
और साथ ही अगर आप नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करना चाहते हैं और अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो उस डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल करके भी वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में स्टेट बैंक की वेबसाइट पर पेमेंट किया है और वो पेमेंट करने के बाद में आपको बैंक की वेबसाइट से एक चालान फॉर्म मिल सकता है अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू पेमेंट किया है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो आप बैंक में जाकर के भी इसका पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में इस तरह से टैक्स पेयर काउंटर फाइल की कॉपी आप बैंक से पा सकते हैं, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे कि जितना आपने पेमेंट किया है वो उसका नंबर होगा, जितना आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, उसका BSR कोड होगा, उसका चालान नंबर होगा, जिस डेट में आपने पेमेंट किया है उसका चालान का जो डेट होगा वो यहाँ पर आएगा, किस असेसमेंट ईयर के लिए किया हुआ है, किस बैंक से किया हुआ है और उसका पेमेंट स्टेटस क्या है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस अभी सक्सेस है। जैसे ही आपके पास में इस तरह के टैक्स पेयर काउंटर फाइल की कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद आप दोबारा से इस वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर आपको कुछ इस तरह से पेज मिलेगा जहां पर आपको इंफॉर्मेशन होगी टैक्स पेड की और टोटल टैक्स लायबिलिटी की। फिर वहां से आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आप पाएंगे आपको टोटल टैक्स पेयर लायबिलिटी के अंदर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का ऑप्शन इसमें मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे कि अभी उसमें मैंने कोई भी पेमेंट नहीं शो कर रहा है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे शो डिटेल्स के ऊपर तो आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें कि आप एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट एंड टैक्स पेमेंट के नीचे आप ऐड अनदर का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन मिलेगी जहां पर आप अपनी जो आपको टैक्स पेयर काउंटर फाइल की जो कॉपी होगी उसकी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं BSR कोड की, वो BSR कोड यहां से डाल सकते हैं जो कि 7 डिजिट का एक BSR कोड होगा। इसी तरीके से सीरियल नंबर ऑफ चालान 5 डिजिट का होगा, जो कि आपकी टैक्स पेयर काउंटर फाइल की कॉपी में 5 डिजिट का चालान नंबर आपको मिलेगा, जो कि आपको इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको टैक्स डिपॉजिट की जो डेट होगी वो आपको यहाँ से मिलेगी, डेट ऑफ चालान की, उसको आप वहां पर डालेंगे और जो अमाउंट आपने टैक्स के लिए पे किया होगा वो अमाउंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, तो उसी तरह से आप इसको डालेंगे और उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे तब आप उसके अंदर उसी तरह की स्क्रीन जो आपको मिली थी उसके आगे उसमें कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके अंदर कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसे आप पा रहे थे कि आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट करना था, अब वो पेमेंट अमाउंट 0 शो करने लगेगा क्योंकि वो आप पेमेंट अब कर चुके हैं। जैसे ही आपने उस पेमेंट को कर दिया है उसके बाद में इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी और यहाँ पर प्रीमियम रिटर्न का एक बटन होगा जिस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रीव्यू रिटर्न पे, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रीव्यू रिटर्न पर आप क्लिक करने के बाद में इस तरह से आप अपने रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं कि जो आपने रिटर्न सबमिट किया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद में इस तरह की स्क्रीन आएगी आपको, जहां पर आप बताएंगे कि जो मैंने किया है पेमेंट और जो मैंने यहाँ पर टैक्स फाइल किया है वो सही है और मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। इस तरह से कुछ चेक बॉक्स होगा जहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपना नाम होगा, आपके फादर्स का नाम होगा और इस तरह से आप अगर आपने खुद से अपने इस टैक्स को पे किया है या आप टैक्स की फाइल को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ को क्लिक करेंगे, अदरवाइज जो आपके बिहाफ पर कर रहा होगा तो उसको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अगर इस तरह से टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की अगर इंफॉर्मेशन होगी, अगर आपके बिहाफ में अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होगा वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकता है, क्योंकि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है।
और उसको करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जहां पर आपकी इस तरह से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपने टैक्स इनकम टैक्स फाइल करते वक्त जो आपने डाला होगा। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। और वो करने के बाद में इस तरह से लास्ट में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का एक बटन मिलेगा जहां पर आप क्लिक करेंगे। और फिर उसको क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि अगर आपके फॉर्म में अगर कोई एरर नहीं होगी, अगर एरर होती है तो आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं, दोबारा से जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी इश्यूज नहीं है और वो वैलिडेट प्रॉपरली हो गया है, तो उसके बाद में यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा। वो अगर आपको यहाँ पर दिखता है तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन वेरिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। उसको करने के बाद में अब यहाँ से एक नया प्रोसेस होता है जहां पर अब आप कंप्लीट कर रहे हैं अपने वेरिफिकेशन को और उसको एक वेरीफाई कराना चाहते हैं। ई वेरीफाई के माध्यम से अब उसको वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शंस दे रखे हुए हैं, जैसे आप ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या वेरीफाई वाया ITR5। तो अगर आपके पास में आधार कार्ड है और आपका आधार कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक है तो यहाँ पर आप ई वेरीफाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट से अगर आपका आधार लिंक है तो। उसको करने के बाद में कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक ई वेरीफाई का एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हैं OTP के थ्रू, जो अगर आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड था जैसे मैंने आपको बताया पहले, उस तरह के थ्रू कर सकते हैं। या अदर ऑप्शंस भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो इस तरह के अदर ऑप्शंस भी हैं जहां पर आप इसको ई वेरीफाई भी करा सकते हैं। ई वेरीफाई कराने के लिए जैसे कि मैं पहला ऑप्शन चूज करता हूं जिसमें कि मैं आधार जो कि हमारा मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, तो उसको OTP यहाँ से उसको मिलेगा अगर आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है। उसको करने के बाद में अगर आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका OTP एक जनरेट होगा जो कि आपके मोबाइल पर चला जाएगा। उसको SMS के थ्रू आप पा सकते हैं और वो जो OTP होगा उसको वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर पहले एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको 6 डिजिट का एक OTP मिलेगा। वो OTP जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, वो वैलिडेट हो जाने के बाद में यहाँ पर इस तरह के कोई एक मैसेज आएगा जिसमें कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का ऑप्शन होगा, जहां पर आप इसको रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर नोट है। वो नोट ये है कि अगर आपने यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक किया तो आप दोबारा से अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने सबमिट बटन क्लिक करने से पहले अगर कोई डिटेल्स आप रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि आपके पास में इस तरह का एक मैसेज आएगा जहां पर आपको दिखेगा कि आपका रिटर्न जो है फाइल हो गया है। और अगर अगर आपका कुछ अगर आपको ये मैसेज जो है आपको आपके मोबाइल पर जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल था या आपके ईमेल पर जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस था उस पर वो इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। और उसके बाद में आप ये फॉर्म चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोबारा आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। अगर आप दोबारा से इसके डैशबोर्ड पर जाते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका ये फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है उस असेसमेंट ईयर के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा है 2021-2022 के लिए। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये अगर आप यहाँ पे प्रोसेस देख सकेंगे कि जिस डेट में आपने फाइल रिटर्न किया था और उसके बाद वो वेरीफाई के लिए कब गया है, उसके बाद में ये अंदर ये प्रोसेसिंग चल रहा है। वो अपना आपका प्रोसेस नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, तो वो खुद उसको वैलिडेट या वेरीफाई करेंगे।
मेरे ख्याल से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालकर दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। धन्यवाद।